250-300 रुपए मजदूरी जिम्मेदार के खेतों में मजदूरी, कोई कणक बांटने का काम करते हैं, जीरी लगाने का काम करते हैं, खड़ कबाड़ निकालने का काम करते हैं, ये मजदूरी करते हैं, मिस्त्री के पास काम करते हैं अपना चूल्हा चलाने के लिए। ये पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सरकार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी ना। हिंदू धर्म के नाम पे भड़का देते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे भड़का देते हैं। जितना भी मंदिर मस्जिद का पैसा है, मंदिर मस्जिद के पास पैसा मजदूर के पास कोई पैसा नहीं काम आता। बाबा साहब अम्बेडकर का भी देखा है, वो भी संघर्ष के जरिए ला सके हैं जी, कुछ भी ला सके हैं। तो हम भी जितना भी बनेगा हम संघर्ष करेंगे, अड़के करेंगे, अड़ियल पूरे करेंगे जी। हमारे साथ चलो, आगे आगे हम चलेंगे और पीछे पीछे आप चलो। देखो जाके हम झूठ बोल रहे हैं या मोदी झूठ बोल रहे हैं या पूछ के चट्टूकार मीडिया झूठ बोल रही है। गरीब के नाम पे मजदूरों को, गरीब लोगों को बहकाना इसका रवैया है। 1947 में देश आजाद हुआ था और अभी तक भी गरीबी नहीं मिटा सके, आगे क्या नाम मिटावेंगे आप? हरियाणा किसानों का इतना साथ देते हैं, किसान हमारा साथ नहीं देते कभी भी। मेरा नाम करमजीत कौर है, हरियाणा स्टेट, जिला कैथल से आई हैं जी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे हैं कि मनरेगा कानून जो सरकार ने बनाया हुआ है उसको अच्छी तरीके से लागू किया जाए। मनरेगा कानून जरूर सरकार ने बना रखा है पर उसको आज तक भी लागू नहीं किया जा रहा। मजदूर दर दर की ठोकरें खाने को आज भी मजबूर है। वैसे ही मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिलती। वैसे सरकार ने 331 रुपये तय करके 331 रुपये में हमारा गुजारा नहीं होता। आप कितना चाहते हैं? हम दिहाड़ी चाहते हैं 800 रुपये। 800 रुपये यदि एक मजदूर की प्रतिदिन की दिहाड़ी 800 रुपये होगी तो जब जाके चूल्हा का गुजारा बड़ी मुश्किल से पूरा चल पाएगा जी। उम्मीद है करेगी मोदी सरकार? उम्मीद तो देख सरकार से उम्मीद हमारे संघर्ष से, हमको हम अपने संघर्ष के बल से आप सरकार को घुटनों के बल लाने का काम करेंगे। अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत सभी आ रही है। जो सरकार ने अभी कानून बना रखा 100 दिन का, वो 100 दिन भी मनरेगा मजदूरों को पूरे नहीं मिलते। उसके लिए भी दर दर की ठोकरें अधिकारियों के बार बार चक्कर मजदूर लगाते रहते हैं। पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा से ज्यादा है। अधिकारी अपने चेते मेटों के साथ मिलके ऐसे बंदे के फर्जी के करप्शन हो रहा है। हाँ जी पैसे पा देते हैं। जो घर पे रहते हैं उनके पैसे मजदूरी डाली जाती है। जो मेहनत लगन से मजदूर खून पसीना पाकर अपना काम करता है उनकी मजदूरी खाते में नहीं आती। घोटाला हो रहा है, पूरा घोटाला। हमारे पास तथ्य सबूत सभी हैं। जिला प्रशासन को हम दिखा चुके हैं, मुख्यमंत्री तक भी हम यहाँ पर भेज चुके हैं सी विंडो के माध्यम से, पर उसके आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो घोटाले तथ्यों को छुपा के अपने मनगढ़ंत कहानी बनाकर सरकार और अधीन के अधिकारी अपने तथ्य असली छुपाते हैं और मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। मजदूर परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है। किसके लिए काम कर रही है ये सरकार? पूंजीवादियों की सरकार है ये सरकार। अडानी अबानी की सरकार है। पूंजीवादियों के लिए ये सरकार काम कर रही है। मजदूर भी, किसानों ने भी आपने पीछे देखा हाँ जी 13 महीने धरना प्रदर्शन कराया। बहुत ही किसान अपने संघर्ष के उसमें शहीद भी हुए हैं यहाँ धरने प्रदर्शन में। और घुटने के बल पर किसानों की आखिरी बल में जीत हुई है। आपको कई दिन हो गए यहाँ पर आपका आंदोलन? हमारा आज चौथा दिन यहाँ धरने का है। नरेगा संघर्ष मोर्चा के बैनर के नीचे हम मनरेगा मजदूर यूनियन हरियाणा स्टेट से धरना प्रदर्शन कर रही है। चौथा दिन है। यदि सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं कर दावे तो बहुत करती है ना सरकार, बड़े-बड़े दावे। वो कागजों में दावे हैं, झूठे दावे हैं। टीवियों चैनल पे, बड़े मीडिया पे चैनल पे दावे हैं पर असलियत में कुछ नहीं है। तो आप भी मनरेगा में काम करते हैं? हाँ जी, मैं मनरेगा में काम करते हैं हम जी। जमीन उमीन नहीं है आपके पास? नहीं, जमीन रूप कुछ भी, जमीन जायदाद कुछ नहीं है। हमारे पास रहने के लिए भी थोड़ी ही जगह है। रहने के लिए भी गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला आपको? एक को भी मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे गांव में या किसी को उसको बताओ, उसमें भी बहुत घोटाला चल रहा। उसमें भी असली तथ्य है, जो से लेने के लायक है मजदूर उनको दिए नहीं जा रहा। वो भी पूंजीवादियों को ही दिया जा रहा है, जैसे बड़े आपका काम सिर्फ मजदूरी करने का है? हाँ जी, मजदूरी करते हैं हम। मजदूरी के जरिए ही जितना पालन पोषण हो पाता उतना करते हैं हम। आपने कहा 100 दिन का जैसा सरकार का, हाँ जी, 100 दिन भी पूरा नहीं होता, फिर घर कैसे चलता है? 100 दिन यदि हम 250-300 रुपये
मजदूरी जिम्मेदार के खेतों में मजदूरी, कोई कणक बांटने का काम करते हैं, जीरी लगाने का काम करते हैं, खड़ कबाड़ निकालने का काम करते हैं, ये मजदूरी करते हैं। मिस्त्री के पास काम करते हैं अपना चूल्हा चलाने के लिए। ये पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सरकार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी ना। तो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं? हाँ जी, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पर वो भी सरकारी स्कूलों को सरकार प्राइवेट करने चाह रही है। अब आगे वो 500 रुपये यदि कोई फीस देगा तो सरकारी स्कूल में रखा जाएगा बच्चों को, नहीं सरकारी फीस नहीं देगा तो उसको भी निकाल दिया जाएगा बच्चों को। काम शिक्षा पे भी नहीं जी, शिक्षा पे भी बहुत बड़ी मार है। ये सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है, ये गरीब मजदूरों की तरफ। वोट कैसे मिल जाता है आपके यहाँ भी? देखिए बीजेपी की वोट इसमें गपला चल रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है इनको। ये क्या करा, मजदूर की वोटें खरीदने का भी काम करते हैं। मजदूर लोग अनपढ़ हैं, वो बेचारे लालच में आ जाते हैं, किसी को डराने का काम करते हैं, दबाने का काम करते हैं। इसके जरिए ये वोट लेके धर्म के नाम पर देते हैं। हाँ जी, हिंदू धर्म के नाम पे भड़का देते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे भड़का देते हैं। जितना भी मंदिर मस्जिद का पैसा है, मंदिर मस्जिद के पास पैसा, मजदूर के पास कोई पैसा नहीं काम आता। मंदिर मस्जिद का पैसा आता है सरकार के चुनाव में, चुनाव में, उसके जरिए चुनाव लड़ती है सरकार। तो क्या कहना चाहोगे प्रधानमंत्री? हम प्रधानमंत्री जी को यही अपील अभी करना चाहते हैं कि जो भी ये मांगे मजदूर पूरे प्रदेश से लेके जंतर मंतर पर आए हुए हैं, इनकी मांगे मान लिए जाए। यदि मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम और भी आंदोलन पूरा तेज करेंगे जी। सब तो आंदोलन कर रहे हैं, देखिए किसान मजदूर। नहीं, एक न एक दिन तो आपने भी इतिहास देखा है, ये इतिहास देखा है, भगत सिंह का भी देखा है, बाबा साहब अम्बेडकर का भी देखा है। वो भी संघर्ष के जरिए ही ला सके हैं जी, कुछ भी ला सके। तो हम भी जितना भी बनेगा हम संघर्ष करेंगे, अड़के करेंगे, अड़ियल पूरे करेंगे जी। अच्छा, आपने बाबा साहब का नाम लिया, क्या जानते हैं बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के अम्बेडकर में ज़्यादा तो कुछ नहीं हो करते हम जानते, पर फिर भी बहुत ही जो सी गाइडलाइन है उनकी, बाबा साहब के अम्बेडकर के जो अधिकार हमको दुआए हुए हैं, महिला को किसी को भी अधिकार बाहर निकलने का नहीं था, पर बाबा साहब अम्बेडकर की जरिए ही, लड़ाई के जरिए ही हम यहाँ तक आज धरने प्रदर्शन में आ रहे हैं। महिला अधिकार दिए बाबा साहब। हाँ जी, वो बाबा साहब अम्बेडकर की ही देना। पर मीडिया बड़ा तारीफ करता है मोदी सरकार की, क्या वजह है? वो मीडिया जो तारीफ करता है वो जरूर उसके पीछे बिकाऊ है जी। हाँ जी, वो खरीदी हुई है, बड़े बड़े चैनल मोदी ने खरीद रखे हैं। कह रहे सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है देश में। जे अच्छा हो रहा है ना, तो हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, आगे आगे हम चलेंगे और पीछे पीछे आप चलो। देखो जाके हम झूठ बोल रहे हैं या मोदी झूठ बोल रहे हैं या उसके चट्टूकार मीडिया झूठ बोल रही है। हाँ जी, लोग कहते हैं मोदी जी भी झूठ बोलते हैं, आपको भी लगता है झूठ बोलते हैं? पूरा झूठ फोंका है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मन की बात आई बार टीवी पे कहेंगे, मन की बात के अलावा और कुछ काम नहीं है। मन की बात अपनी तो मन की बात सुना दे आए, कभी मजदूरों के मन की बात सुनी है उन्होंने? जो इतनी धरने प्रदर्शन करने, इतनी दूर दूर से भाड़ा किराया भी लगा के और अपने धरने प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, इतनी दूर दूर पुकार पाने के। कहते हैं मैं भी गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं गरीबों की ज्यादा। ये झूठा दावा है, ये राजनीतिक प्रचार है और कुछ नहीं है। गरीब के नाम पे मजदूरों को, गरीब लोगों को बहकाना इसका रवैया है मोदी जी का। हाँ जी, मोदी जी का रवैया है, इसका खट्टर का बीजेपी सरकार है ही सारी स्त्री की है जी। खट्टर सरकार भी कुछ काम नहीं कर रही। खट्टर सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है। खट्टर सरकार मजदूरों की तरफ तो ध्यान दे ही नहीं रही है। वैसे तो ये सरकार कहती है, खट्टर सरकार, कि मैं आने वाले टाइम में मैं गरीबी का नाम मिटा देंगे। अरे 1947 में देश आजाद हुआ था और अभी तक भी गरीबी नहीं मिटा सके, आगे क्या नाम मिटावेंगे? अब भी बड़े अफसोस की बात है कि हमको मजदूरी मांगने के लिए, मजदूरी के लिए एक दिल्ली जंतर मंतर पर आना पड़ रहा है। ये गरीब मजदूर, SC ST, ये सभी गरीब मजदूर है, मनरेगा मजदूर से जुड़े हुए हैं, सब मजदूरी पाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। SC लोग ज्यादा है ये सेट। हाँ जी, दलित लोग, पिछड़ा वर्ग, यही ज्यादा है जी। हाँ जी, इसमें पूंजीवाद आप देख लो, कोई भी हो, पूंजीवाद नहीं है कोई भी। हरियाणा में किसानों का इतना साथ देते हैं, किसान हमारा साथ नहीं देते कभी भी। हरियाणा में दलितों को जमीन नहीं है क्या? नहीं, जमीन नहीं है जी उनके पास, नहीं जमीन नहीं है जी, जमीन है कौन? है नहीं है जी, जमीन किसी पे भी नहीं है जी।